कभी सोचा है कि कुछ आदतें हम कैसे सीख जाते हैं, वो भी बिना जाने समझे? आज हम मनोविज्ञान के एक ऐसे ही बहुत दिलचस्प सिद्धांत को समझने वाले हैं, पावलोव का क्लासिकल कंडीशनिंग। हाँ, नाम थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर यकीन मानिए ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। जरा सोच कर देखिए, कभी ऐसा हुआ है कि किसी मनपसंद खाने का नाम सुनते ही या बस उसकी खुशबू आते ही मुंह में पानी आ गया हो? शर्तिया हुआ होगा। असल में यही जो छोटा सा अनुभव है ना, बस यही है क्लासिकल कंडीशनिंग। और इसकी खोज की कहानी तो और भी मजेदार है, जिसमें एक वैज्ञानिक है, थोड़ा खाना है, एक घंटी है और हाँ, एक कुत्ता भी है। तो चलिए इस अनोखी कहानी में गोता लगाते हैं। तो हमारे पहले हिस्से में हम उस वैज्ञानिक से मिलेंगे जिनकी एक अचानक हुई खोज ने सीखने के मनोविज्ञान को, मतलब साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग को हमेशा के लिए बदल दिया। तो मिलिए इवान पेट्रोविच पावलोव से। ये रूस के एक साइंटिस्ट थे और मजे की बात यह है कि वो असल में कुत्तों के पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम पर रिसर्च कर रहे थे, सीखने की प्रक्रिया पर नहीं। उनका सारा एक्सपेरिमेंट एक कुत्ते पर था और बस यहीं से कहानी ने एक दिलचस्प मोड़ ले लिया। पावलोव का काम तो वैसे बड़ा सीधा साधा था, कुत्तों को खाना देना और उनकी लार को मापना। पर फिर कुछ अजीब होने लगा। उन्होंने ध्यान दिया कि कुत्ता सिर्फ खाना देखकर ही लार नहीं टपका रहा, बल्कि उनके लैब असिस्टेंट के आने की आहट से या पास में बजने वाली घंटी की आवाज से भी उसकी लार टपकने लगती थी। ये एक ऐसी खोज थी जो पूरी तरह से एक्सीडेंटल थी, जिसने उनका ध्यान पाचन से हटाकर सीखने की इस रहस्यमयी दुनिया की तरफ मोड़ दिया। तो अब चलिए उस फेमस एक्सपेरिमेंट को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, जिसने क्लासिकल कंडीशनिंग के इस पूरे सिद्धांत को जन्म दिया। इस पूरी प्रक्रिया को हम 3 बहुत ही आसान स्टेजेस में बांटकर देखेंगे। पहला, कंडीशनिंग से पहले क्या था। दूसरा, कंडीशनिंग के दौरान क्या हुआ। और तीसरा, कंडीशनिंग के बाद नतीजा क्या निकला। तो स्टेज 1 कंडीशनिंग से पहले यहां 2 बातें साफ थीं। पहली, जब कुत्ते को खाना दिया जाता तो जाहिर है उसकी लार टपकती थी, ये तो एक नेचुरल रिएक्शन है। और दूसरी बात, जब घंटी बजाई जाती तो कुत्ते को कोई फर्क नहीं पड़ता था, उसके लिए घंटी की आवाज का कोई मतलब नहीं था, वो बस एक आवाज थी। अब आता है स्टेज 2, जो सबसे जरूरी है, कंडीशनिंग के दौरान। यहां पावलोव ने एक पैटर्न शुरू किया। वो पहले घंटी बजाते और उसके फौरन बाद कुत्ते को खाना देते, और ये सिलसिला बार बार दोहराया गया। घंटी, खाना, घंटी, खाना, बस यही चलता रहा। और अब आता है वो पल जिसने सब कुछ बदल दिया। स्टेज 3, कंडीशनिंग के बाद का नतीजा। कई बार उस पैटर्न को दोहराने के बाद पावलोव ने सिर्फ घंटी बजाई, पर इस बार खाना नहीं दिया। और कमाल देखिए, कुत्ता सिर्फ घंटी की आवाज सुनकर ही लार टपकाने लगा था। उसके दिमाग ने घंटी की आवाज और आने वाले खाने के बीच एक कनेक्शन बना लिया था। उसने सीख लिया था। तो अब जब हम एक्सपेरिमेंट की कहानी जान गए हैं, तो चलिए थोड़ा इसके पीछे की साइंस और जो जरूरी टेक्निकल टर्म्स हैं उन्हें भी समझ लेते हैं। पावलोव ने इस प्रोसेस को समझाने के लिए कुछ शब्द दिए। चलिए इन्हें आसान भाषा में समझते हैं। पहला, अनकंडीशन्ड स्टिमुलस या यूसीएस। ये वो चीज है जिस पर नेचुरली रिएक्शन आता है, जैसे कि खाना। दूसरा, अनकंडीशन्ड रिस्पॉन्स या यूसीआर। ये वो नेचुरल रिएक्शन है, जैसे खाने को देखकर लार आना। तीसरा है कंडीशन स्टिमुलस या सीएस। ये वो चीज थी जिसका पहले कोई मतलब नहीं था, पर अब वो रिएक्शन पैदा कर रही है, जैसे कि घंटी की आवाज। और आखिर में कंडीशन रिस्पॉन्स या सीआर। ये वो सीखी हुई प्रतिक्रिया है, जैसे घंटी की आवाज पर लार आना। तो इस पूरे सिद्धांत का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि सीखना एक तरह की कंडीशनिंग ही है। इसमें एक स्टिमुलस यानी कोई बाहरी चीज और एक रिस्पॉन्स यानी उस पर होने वाली प्रतिक्रिया के बीच एक मजबूत रिश्ता, एक एस-आर बॉन्ड बन जाता है। हमारी बहुत सी आदतें और व्यवहार बिल्कुल इसी तरह से बनते हैं। पर पावलोव यही नहीं रुके। अपने एक्सपेरिमेंट से उन्होंने सीखने से जुड़े कुछ और भी बड़े दिलचस्प सिद्धांत खोजे। चलिए उन पर भी एक नजर डालते हैं। पहला है एक्सटिंक्शन, यानी सीखी हुई आदत का मिट जाना। इसका मतलब है कि अगर आप बार बार घंटी तो बजाते हैं, लेकिन उसके बाद खाना नहीं देते, तो धीरे धीरे कुत्ता घंटी पर लार टपकाना बंद कर देगा। वो सीखा हुआ व्यवहार, वो आदत धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट है। अगला सिद्धांत है स्पॉन्टेनियस रिकवरी, यानी आदत का अचानक वापस आ जाना। कुछ समय के बाद जब लगे कि आदत पूरी तरह खत्म हो चुकी है, अगर अचानक फिर से वही घंटी बजाई जाए, तो कुत्ता फिर से लार टपका सकता है। इसका मतलब यह है कि सीखी हुई बात दिमाग से पूरी तरह कभी मिटती नहीं है।
और आखिर में दो और दिलचस्प सिद्धांत हैं, जनरलाइजेशन और डिस्क्रिमिनेशन। जनरलाइजेशन में कुत्ता सिर्फ असली घंटी पर ही नहीं बल्कि उससे मिलती जुलती किसी भी आवाज पर लार टपकाने लगता है। लेकिन डिस्क्रिमिनेशन इसका ठीक उल्टा है। इसमें कुत्ता यह सीख जाता है कि इनाम तो सिर्फ एक खास घंटी की आवाज पर ही मिलेगा और वो फिर सिर्फ उसी पर प्रतिक्रिया देता है, बाकी मिलती जुलती आवाजों को नजरअंदाज कर देता है। तो सवाल ये उठता है कि एक कुत्ते और घंटी के इस एक्सपेरिमेंट का हमारी असली दुनिया में, खासकर पढ़ाई लिखाई में, क्या काम है? चलिए देखते हैं ये सिद्धांत हमारे क्लासरूम में कैसे काम करता है। सोचिए, जब कोई टीचर किसी बच्चे के अच्छे काम पर उसकी तारीफ करती है या उसे एक स्टार देती है, तो बच्चा उस अच्छे काम को उस तारीफ से जोड़ लेता है। धीरे धीरे उसे वो विषय ही अच्छा लगने लगता है। ठीक इसी तरह किसी विषय के डर को भी दूर किया जा सकता है। ये सिद्धांत हमें बताता है कि अनुशासन और अच्छी आदतें बनाने के लिए बार बार प्रैक्टिस करना कितना जरूरी है। तो ये सफर जो पावलोव की प्रयोगशाला से शुरू हुआ था, वो आज हमारी क्लासरूम्स तक पहुंच गया है। जो सिद्धांत एक कुत्ते की लार से शुरू हुआ था, वो आज बच्चों को सिखाने और उनके व्यवहार को एक अच्छा आकार देने में मदद कर रहा है। पावलोव ने हमें एक बहुत बड़ी और गहरी बात सिखाई कि सीखना सिर्फ किताबों और रटने तक ही सीमित नहीं है। ये तो उन कनेक्शंस, उन जुड़ावों पर बनता है जो हम हर दिन, हर पल अपने आसपास की चीजों के साथ बनाते हैं और अक्सर हमें पता भी नहीं चलता। तो अगली बार जब कोई खास गाना सुनकर कोई पुरानी याद ताज़ा हो जाए या किसी जगह की खुशबू कहीं और ही ले जाए, तो एक पल के लिए रुककर जरूर सोचिएगा, हमारी कौन सी आदतें और कौन से एहसास हैं जो शायद इसी तरह अनजाने में क्लासिकल कंडीशनिंग से ही बने हैं।